एसएससी ने ये जो भी बदलाव किए हैं 2022 के एग्जाम प्रोसेस में आपके भले के लिए करे हैं। और उससे आपका कितना भला होगा ये तो एसएससी ही जाने। और जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि अच्छी बात है, 20,000 वैकेंसी हैं। सबसे पहला जो चेंज था कि टीयर 1 आपका अब क्वालिफाइंग होगा। हालांकि 2021 का जब हमने नोटिफिकेशन को दोबारा से देखा तो उसमें भी लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन में कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट जो है वो जनरल के 30% है, ओबीसी के 25% है और अदर कैटेगरी में 20% है। तो 2021-2020 सभी की नोटिफिकेशन में एसएससी ने दे रखा था कि टीयर 1 के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है। तो यानी कि इस बार आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में टीयर 1 के मार्क्स ऐड तो नहीं होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट चला गया है कि टीयर फर्स्ट में मतलब अब हमें 200 में से 30% स्कोर करना है, मतलब केवल 60 नंबर ही लाना है, मतलब पेपर में आंख बंद करके ए ऑप्शन मार्क करके आना और क्वालिफाइंग हो जाएंगे और टीयर 2 लिख देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, लेकिन एक सेपरेट कट ऑफ बनेगी। जी हां, आज भी वो तलवार लटकी हुई है टीयर फर्स्ट की 135-140 नंबर की जो हमेशा से लटकी रहती है। कट ऑफ आएगी और आपको 135-140 के आसपास कट ऑफ जा रही है। लगभग लगभग इतने आपको आज भी लाने हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। और इसके लिए आपको चारों ही सेक्शन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पे ध्यान देना है। उसी के बाद आप टीयर 2 दे पाओगे। टीयर 2 में 390 नंबर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। टीयर 2 में भी आपके अब दो सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में मैंने आपको समझाया कि यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये रीजनिंग है, ये 180 पेपर का है। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, 70 क्वेश्चन है, 210 नंबर का है। तो 180 और 210 390 नंबर हो गए। बट सेक्शन थर्ड में दो चीजें हैं। एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जिसके 20 सवाल हैं और ये मेरे दोस्तों 60 मार्क्स का होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के जो 60 क्वेश्चन है ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, बट मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है ना, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है केवल इन 390 नंबर में से बनेगी। कम से कम इसको पूरा करके वो 400 ही कर देते। 390 नंबर पे आपकी कट ऑफ बनेगी। एक बात और कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब गणित पढ़ने की जरूरत क्या है, रीजनिंग तो हम कर ही लेते हैं, जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना होगा। जनरल अवेयरनेस पे तो तुम आज तक भी ध्यान दे रहे थे। 50 क्वेश्चन आते थे ना, कितने नंबर आ रहे थे? 5, 7, 11, 13, हद से हद 25 पहुंच गया, तुक्का लग गया तो 30 पहुंच गया। लेकिन गणित और रीजनिंग में ऐसा नहीं है। गणित और रीजनिंग ही अकेला एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो और लड़के करेंगे। मतलब ये जो सेक्शन फर्स्ट 390 नंबर में से 180 नंबर का जो सेक्शन है, इस 180 में से 100% स्कोर करने वाले विद्यार्थी जो होंगे उनको मजबूती मिलेगी। जीके में तो सबका सेम ही बुरा हाल है। अभी 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर टफ दे दिया। आप कितना जीएस पढ़ के चले जाओ, आपसे सवाल हिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये क्या पूछ लिया। लेकिन मैथ रीजनिंग में एग्जामिनर ऐसा नहीं कर सकता, उसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। तो मेहनत आज भी आपको इनमें करनी है। इंग्लिश की तो आपको पता ही है कि इंग्लिश की महिमा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक वैसे मुझे खुंदक है इस बात से कि वैसे तो हम हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा, ट्वीट भी करते हैं, मोदी जी भी ट्वीट करते हैं और वेटेज इंग्लिश का बढ़ाए जा रहे हैं। और ये गलत बात है, ठीक है ना। या तो सबको बराबर करना चाहिए था, लेकिन ये कोई बुरा चेंज नहीं है, इसको आप बुरा चेंज नहीं कह सकते। इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है जो आनी चाहिए सभी को, क्योंकि उससे पेपर वर्क ईजी होता है। टीयर सेकंड में भी आप केवल इंग्लिश और इसके मैथ के दम पे आप खेला नहीं कर सकते। हाँ, आपको पढ़ना सारी चीजें पढ़ेगी, आपको रीजनिंग पे भी ध्यान देना होगा। जनरल अवेयरनेस को जैसे बच्चे पहले बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, बिल्कुल इग्नोर, कतई नहीं पढ़ते थे, आज वैसा नहीं है। आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में हालांकि कोई बदलाव नहीं है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ है नया, उसकी जिम्मेदारी आप बिल्कुल मतलब टेंशन बिल्कुल मत लो, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं करवाऊंगा आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैं ही करवाऊंगा, और हो सके तो यूट्यूब पे मैं उसको आपको फ्री भी करवाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, 3 महीने का समय है। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल मतलब वो सिंपल ही पूछेगा, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ना ही आपको हाई लेवल पढ़ने की जरूरत है। तो यानी कि अब आपके एसएससी सीजीएल की नौकरी केवल 390 नंबर में से लगनी है, ना कोई टीयर थर्ड होना है, ना कोई आपको एस्से लेटर लिखना है। ठीक, लेकिन पढ़ाई आज जैसे अब तक आप करते आ रहे थे, पढ़ाई अभी भी वैसे करनी है। आपको अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं लाना है। वही प्रीवियस ईयर, वही चीजें काम आएंगी। 2018 के बाद के जितने भी 19, 20, 21 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस जो भी सवाल हुआ है, सबका प्रीवियस ईयर जो है पेल दीजिए। 3 महीने का समय बाकी है, मेरे पास भी टाइम स्लॉट खाली है, तो यूट्यूब पे मैं भी फ्री प्रैक्टिस सेशन लूंगा स्टूडेंट्स की मदद के लिए कि आप जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं गणित में।
वो मैं आपको करवाऊंगा वहां पे, ठीक है ना, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। और तो इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में, लेकिन सिलेबस को ना बहुत डिटेल में नहीं लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम में लिख लिया कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ाते हैं, हम एपी जीपी एचपी भी पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, वो सब लिखा ही नहीं गया है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। लेकिन उसको आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक नई चीज दिखाई दे रही है कि ट्रिग्नोमेट्री में हाई लेवल आइडेंटिटीज भी होती हैं। आप जानते हैं ना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/3 साइन 3 थीटा होता है। हालांकि ये इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, पर फिर भी इससे सवाल आते हैं। लेकिन इस बार केवल इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लिखा हुआ है। हाई लेवल आइडेंटिटीज इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मेंसुरेशन देख लीजिए, मेंसुरेशन में आपका ट्राइंगल है, क्वालिटल है, रेगुलर पॉलीगन है, सर्कल है, राइट प्रिज्म है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीरियल, और ये पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है, ठीक है। पिरामिड प्रिज्म, सब कुछ सेम है, बाकी सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं है। एलजेब्रा में भी यहां पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया सिंपल प्रॉब्लम्स। बेसिक एलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं और स्कूल एलजेब्रा सिंपल प्रॉब्लम्स लिखा गया। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन में सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं लिखा होता था, तो प्रॉब्लम सिंपल है तो पेपर भी सिंपल आना चाहिए, लेकिन आपका स्कोर एक्सेसिव होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो टीयर सेकंड का ये सेक्शन फर्स्ट है 180, यू शुड हैव टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। 100% आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको अब जनरल अवेयरनेस पे भी पूरा ध्यान देना होगा। एक एक घंटे का टाइम स्लॉट आपको मिलेगा। कंप्यूटर जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप उसमें पीएचडी कर रहे हैं। और एसएससी वाला जो बच्चा 2 दिन में कंप्यूटर का सिलेबस खत्म कर सकता है, अगर उसको अच्छे से नोट्स मिल जाएं। हम कंप्यूटर की टीचर की व्यवस्था भी करेंगे कैरविल एप्लीकेशन पर, या जैसे भी बन पाएगी, कि ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल कम से कम आप इसको क्लियर जरूर कर ले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ, क्योंकि इसका वेटेज तो एग्जाम में ऐड होना नहीं है, तो ये अच्छी बात है। डीएसटी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। डेली आधा घंटा 20 मिनट आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जरूर दीजिए, क्योंकि अब जो है टाइपिंग टेस्ट के बिना आप सीजल की कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते। हालांकि अब टीयर फर्स्ट हो जाने दीजिए, लेकिन टाइपिंग पे आप जो है ध्यान देना है। डिस्क्रिप्टिव एसे लेटर राइटिंग की आप कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है। एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो की क्या पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे आपको आगे की तैयारी करना है, वो मैं एक अलग से उसकी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए, ठीक है। खाना पीना टाइम से खाइए। कुछ भी नया या कुछ भी अलग सा तो हुआ है, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आपको पॉजिटिव रहना है और ध्यान इस बात पे देना है कि वैकेंसी 20,000 है और जंग छोटी हो गई है। पहले तो 700 में से 650 कट ऑफ पहुंच रही थी, अब तो केवल 390 ही में से ही आपको जंग लड़नी है। और ये जो जनरल अवेयरनेस ऐड हुआ, ये केवल आपके लिए टफ नहीं है, ये तो सभी के लिए टफ होगा। सभी जनरल अवेयरनेस में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है भाई। गणित में सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, रीजनिंग सभी स्टूडेंट्स को आती है। तो ये जो चेंजेस सभी के लिए, समय सभी को बराबर मिलने वाला है ना। हालांकि फ्रेशर बच्चा और जो बहुत साल से मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी रिपीटर बच्चों को थोड़ा सा तो फायदा अभी भी होगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।